बॉटल में ना एक दे दो ये बेटा। और ये घी बनकर है तैयार, बस इसे छन्नी से छांट के बोतल में डालना है। राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो नई दिन की शुरुआत के साथ होती है मेरी नई ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कल है करवा चौथ। तो आज अभी तो मैंने मेहंदी वगैरह नहीं लगाई है, तो शाम को जाऊँगी मैं मेहंदी लगवाने, और जो भी पूजा के लिए सामान है शाम को जाऊँगी मार्केट भाभी के साथ। तो अभी तो मैं घर का सारा काम निपटाऊँगी शाम तक। मार्केट जाने से पहले मैं सब कुछ काम निपटा लूँगी, जैसे खाना पीना जो भी बनाना है बना के जाऊँगी। फिर आराम से लगाऊँगी अपने हाथों पे मेहंदी, ताकि मेहंदी जैसे घर आती हूँ मेहंदी लगाने के बाद तो मुझे खाना वाना बनाने की टेंशन ना हो कि मेहंदी वो करनी है और फिर उसके बाद खाना, फिर मेहंदी का वो रंग अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैं सारा काम निपटा के शाम को जाऊँगी मेहंदी लगवाने। तो अभी तो नहीं लगवाई, और चूड़ियाँ वगैरह लेनी है, ड्रेस तो ले ली थी। और अच्छा हुआ कि पार्लर भी चली गई थी, थोड़ा सा जो भी करवाना था थ्रेडिंग वगैरह। तो मैं चली गई थी परसों भाभी के साथ ही, और भाभी ने अच्छा हुआ टाइम से चले गए, नहीं तो फिर आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता, बहुत भीड़ होती है पार्लर में। तो ये है मेरी नई ब्लॉगिंग की शुरुआत आज की। तो दिवाली की सफाई भी चल रही है, और आज तो कुछ नहीं किया मैंने, ये आज दिवाली की सफाई का, क्योंकि मुझे पूजा की तैयारी करनी है, आज का सारा काम निपटाना है। तो सीधे मंडे से होगी दिवाली की सफाई शुरू फिर से। तो आज तो हम सिर्फ करवा चौथ पर फोकस करेंगे, तो बने रहिएगा। आज मैं फिर से बना रही हूँ लेमड़ी नाश्ते में, और इसे हम सुंदर कला भी बोलते हैं, लेमड़ी भी बोलते हैं। और यहाँ पे हो रहा है पानी गरम, तो पानी थोड़ा सा और गरम हो जाए फिर मैं इसमें डालूँगी लेमड़ी। और ये ना आटे का बनता है, और ये बच्चे भी बड़े प्यार से खाते हैं, बड़े चाव से। अगर आप लोग इसमें चाहो तो शिमला मिर्च पतला पतला काट के और मसाले वगैरह खूब चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। और आटे का बनता है तो हेल्दी तो है ही, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और एक दूसरा तरीका भी होता है, आटे जैसा बेल लो, सॉरी रोटी जैसा बेल के, और उसे पतला पतला काट के वैसे भी बॉईल करते हैं ना, तो भी और टेस्टी बनता है। तो पानी मेरा हो गया है गरम, तो ये अब मैं डाल देती हूँ पानी में, गरम गरम पानी में। अगर पानी ठंडा रहेगा तो सारे चिपक जाएंगे आपस में, तो ये पानी में जाके अलग अलग हो जाएंगे जो चिपके हुए हैं। तो ये सारे डाल देती हूँ मैं। और ये हम 2 जन के लिए काफ़ी है, क्योंकि बेटी के लिए मैंने बनाया था आलू फ्रेंच फ्राई जीरे के साथ, और रोटी पराठा वाला सादा पराठा टिफ़िन के लिए, और वो गई है स्कूल। और ये हम दोनों के लिए बन रहा है नाश्ता लेमड़ी। तो बना लेते हैं, फिर अभी थोड़ा सा इसमें आएगा उबाल तो अच्छे से पक जाएगा, फिर इसे करूँगी फ्राई। हमारा लेमड़ी तैयार है, और इसमें मैंने धनिया से गार्निश किया हुआ है। थोड़ा और अच्छे से इसे मैं करूँगी मिक्स, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मसाला नहीं लगा इन पे, तो इसे मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। और इनके लिए बन रही है इसके साथ हर्बल टी। तो ये मैंने पहले ही उबाल के रख दिया था, फिर इन्होंने मना कर दिया था पीने के लिए, तो अब मैं इसे दोबारा उबालूँगी थोड़ा सा, फिर ये हो जाएगा तैयार हर्बल टी। क्योंकि ये दूध वाला चाय नहीं पी रहे हैं इसीलिए, और ये वैसे भी बहुत हेल्दी है। इसमें मैंने डाला है अदरक, तुलसी, काली मिर्च और थोड़ी सी चीनी, चाय पत्ती नहीं डाली है। तो ये हर्बल टी और हमारा लेमड़ी तैयार है। नाश्ता कर लिया है, और फिर मैंने ये ड्रम रात को साफ़ कर लिया था, और आटा भी मैंने ताज़ा मंगवाया था, चक्की से ही लेके आती हूँ मैं 5 किलो आटा। ये सही रहता है, थोड़ा थोड़ा करके ताज़ा ताज़ा आटा मिलता है, और घर के पास ही है चक्की, तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और आटा जितना फ्रेश हो उतना बढ़िया। तो हम जब से हमारे घर के पास चक्की खुली हुई है तब से हम चक्की से ही लेके आते हैं। पहले थोड़ा दूर था तो कभी लेते थे, तो कभी
पैकेट वाला ही लेके आते थे जो दुकान से लेते हैं, तो अब तो हम चक्की से ही लेके आते हैं। तो ये ड्रम मैंने कर लिया था साफ़। तो ये थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है भाई किचन का काम, सफाई का काम। और ये रख देती हूँ उसकी जगह पर। और वहाँ भी मैंने साफ़ कर लिया है किचन के, जहाँ ये रखती हूँ आटे का डब्बा, तो इसे रख लेती हूँ वहीं पर डब्बे को। और किचन तो अभी बहुत फैला हुआ है, तो क्योंकि मैं नीचे सारे बर्तन बाहर निकाले हुए दिखाऊंगी। एक देखते ही लंच बनाने का भी टाइम हो गया, तो मैं बना रही हूँ चौसा भात। और ये बन रहा है चावल यानी कि भात, और ये बन रहा है चौसा। लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा स्वाद आता है, इसीलिए मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। तो ये बन रहा है चौसा, और मेरी बेटी का फेवरेट भी है। और आज मैं जल्दी बना रही हूँ, अभी वैसे टाइम है, क्योंकि आलिया के पापा ने कहा है कि खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया, पर मुझे नींद आने लग गई थी। लेकिन मैं फिर उठी, अपना वीडियो जो भी है आज के लिए जो अपलोड करना है उसे मैंने एडिट किया, लेकिन सोई नहीं। नींद तो आ रही थी मुझे बहुत तेज़, पता नहीं क्यों। थकान भी हो जाती है ना, आजकल काम ज़्यादा बढ़ गया है इस वजह से। तो आज अभी मैंने करवा चौथ के लिए चूड़ियाँ वगैरह भी नहीं ली, तो शाम को बहुत सारा काम है। मेहंदी भी लगानी, अभी मेहंदी भी नहीं लगवाई मैंने, तो मेहंदी भी आज शाम को लगाऊंगी। तो मेहंदी मैंने पहले इसलिए लगवाई क्योंकि घर पे बहुत सारा काम होता है, झाड़ू पोछा, कई सारे काम होते हैं, बर्तन वगैरह धोना। और हमारा तो सुबह से शाम तक पानी 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 में ही काम रहता है बस। तो इस वजह से मैंने मेहंदी पहले ही नहीं लगवाई, तो आज लगवाऊंगी आराम से। तो उससे पहले मैं सारा काम निपटाऊंगी अपना। जैसे मैंने आले के जो यूनिफॉर्म थे वो अभी धोए मैंने, अभी धो के बस यहाँ पे खड़ी हूँ। अभी धोए ताकि कल ना धोना पड़े मुझे, तो अभी धो लिया है। और मुझे फिर बनाना है मलाई से घी, तो वो मैंने बाहर रखा हुआ है, उसे मैं जल्दी से बना लेती हूँ, नहीं तो वो फिर बाहर रखे रखे ख़राब भी हो जाता है। तो वो घी बना लूँगी। और फिर शाम को चलती हूँ मैं मार्केट अपनी भाभी के साथ। भाभी अभी गई हुई है स्कूल, तो जब आएंगे तो साथ में चलेंगे। अकेले अच्छा नहीं लगता, मज़ा भी नहीं आता, तो साथ में कोई हो तो अच्छा लगता है फिर। तो चलती हूँ, शाम को मेहंदी भी लगवानी है हाथों में, तो बाहर से ही लगवा के तो जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ फटाफट। शाम के खाने की भी देखती हूँ तैयारी, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ताकि अगर मेहंदी लग जाएगी तो फिर कैसे होगा काम। तो सोच रही हूँ वैसे वैसे शाम के लिए खाना भी, सब्ज़ी वैसे बना के रख देती हूँ, तो रोटी भी बनानी पड़ेगी। तो अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। एक काम करूँगी, भाभी आएगी 6:30, तो उससे पहले मैं रोटी वगैरह सब बना के रख दूँगी कैसरोल में। तो ये है मलाई, और इसे मैं बेलन से करती हूँ मिक्स, यानी कि ऐसे घुमा घुमा के इसे मैं, इसका पानी अलग हो जाएगा और जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा। तो इसे मैं घुमा घुमा के फटाफट कर लेती हूँ तैयार। फिर उसके बाद रख दूँगी गैस पर घी बनने के लिए। तो काफ़ी देर से बाहर रखा हुआ था, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बाहर रखने का फ़ायदा ये है कि फ्रीज में टाइट हो जाता है ना, काफ़ी देर रखे, तो इससे जो है जल्दी से बन जाएगा। तो बना लेती हूँ जल्दी से, इसे घुमा के फिर गैस पे भी रखना है, टाइम से अपना सारा काम निपटाना है मुझे फटाफट। तो फटाफट मैंने की मक्खन बनाने की तैयारी। वैसे तो हम हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं बेलन से ही करती हूँ। मैंने चीज़ों का नुकसान क्यों करना, हाथ से तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, और वो हैंड ब्लेंडर जो है जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अगर मैं उससे करती तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि मक्खन जो है गाढ़ा होता है, तो उस वजह से वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ख़राब ना हो इस वजह से मैं बेलन से ही करती हूँ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, थोड़ा सा ही टाइम लगता है। और आज तो बड़े अच्छे से हो भी गया था, नहीं तो कई बार तो बिल्कुल घंटों लग जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी देर में हो गया, बन के तैयार हो गया। और ये घी बनकर है तैयार, बस इसे छन्नी से छाँट के बोतल में डालना है। और 5 भी बज गए हैं, तो फटाफट काम निपटा के मुझे जाना है मार्केट। घी बनकर तैयार हो गया है, और ये मैंने कांच की बोतल में रखी है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था, तो इसके नीचे मैंने ठंडा पानी, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये बन गया है, और थोड़ा स्टील वाले डब्बे में डाला है। और खाना भी बन गया है, बस रोटी बनानी है। इसमें मैंने आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई है। फटाफट रोटी बना लेती हूँ, फिर हम चलते हैं मार्केट की ओर। ये वाला बाहर। फिर खाना वाना बनाने के बाद, और मैंने खा भी लिया था, और आलिया को भी खिला दिया था। फिर मैं उसे लेकर चली गई मार्केट अपनी भाभी के साथ। और ये भैया जी जिनकी है शॉप, मेरे बड़े भैया, तो इनकी है कॉस्मेटिक की शॉप, जो कि नवरात्रों में ही खुली है नई। तो हमने की यहाँ से शॉपिंग, थोड़ी बहुत जो भी चाहिए होता है, सुहाग का सामान, सिंदूर वगैरह, मेहंदी, बिंदी, तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई थी।
तो ये हम तीनों चले गए थे फिर मार्केट। और फिर सबसे पहले हमने सुहाग का सामान ही लिया, बिंदी वगैरह। यहाँ पे खूबसूरत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, क्लिप वगैरह, बहुत सुंदर सुंदर बच्चों की क्लिप। और ये ली मैंने सारा सामान, और बहुत ही खूबसूरत और सही रेट में मिल गया था। और भी चीज़ें हम देख रहे थे, जैसे फिर हम पहुँचे चूड़ियों की शॉप पर। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर और खूबसूरत चूड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन मेरी साइज़ की मुझे मिली नहीं चूड़ी, बड़ी मुश्किल से मिली। तो बहुत ढूंढा मैंने, बहुत ज़्यादा, तब जाके मुझे मेरी साइज़ की चूड़ी मिली। और जो मुझे पसंद आ रही थी उस साइज़ का मिला नहीं मुझे, और ये खूबसूरत चूड़ी मुझे पसंद आई, तो ये फिर मैंने ले लिया था चूड़ी। और ज़्यादा नहीं ली, ज़्यादा महंगे भी नहीं ली, ठीक ठाक जो रेट होते ठीक ठाक चूड़ी ली, बड़ी मुश्किल से पसंद आई। फिर पास ही ना एक लड़की बैठी हुई थी मेहंदी वाली, फिर भाभी पसंद कर रही थी, तो मैंने सोचा भाभी जब तक पसंद कर रही है मैं फटाफट मेहंदी लगवा लेती हूँ, समय भी बच जाएगा। तो भाभी तब तक चूड़ी ले रही थी और मैं बैठ के मेहंदी लगवा रही थी साइड पे। वो अकेली वहाँ पे बैठी हुई थी, तो उनके साथ कोई नहीं था साथ में, तो मैंने सोचा फटाफट लगवा लेती हूँ। बाद में पता चलता भीड़, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो मैंने फटाफट लगवाई अपनी मेहंदी समय बचाने के लिए, ताकि और भी जैसे शॉपिंग करनी थी, करवे वगैरह लेने थे। तो मैं यहाँ पे बैठ के, एक हाथ का लग चुका था, अब ये दूसरी हाथ पे, बीच में थोड़ा सा ख़राब कर दिया था पर चलो कोई बात नहीं। डिज़ाइन वैसे उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन चलो लगा रही है, मेहनत कर रही है तो अच्छी बात है। तो मच्छर भी बहुत काट रहे थे वहाँ पर, और फाइनली मेरी मेहंदी लग गई है। पीछे की साइड ज़्यादा नहीं लगाई उन्होंने, पीछे थोड़ा सा ही लगा देंगे थे। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया, उस टाइम ये था कि चलो समय बच जाएगा फटाफट। तो भाभी ना शॉपिंग करके आगे निकल गई थी, और मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने को बैठी थी। तो भाभी आगे चली गई थी गुरुद्वारे के पास, वहाँ पे और ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। तो भाभी ने सोचा कि मैं वहाँ देख रही थी, तो यहाँ पे पहले किसी और की बारी लगवानी थी, उसके बाद भाभी की बारी। तो हम आ गए थे मेहंदी लगवा के वापस। में मेरा प्रसाद, गुरुद्वारे का प्रसाद, चलो किस्मत में जो होता है वो मेरे को मिलता ही है। तो गुरुद्वारे का प्रसाद बहुत ही शुभ, तो हमने खाई गुरुद्वारे की प्रसाद। वहाँ पे बैठ के आराम से फिर भाभी मेहंदी लगवा दी थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था। हम गए थे 8:30 बजे, और वो मेहंदी लगवाते लगवाते 12 बज गए थे, और घर पहुँचते पहुँचते तो 1 बज गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पे देखो पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जगह जगह ऐसे ही मार्केट में, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी देखिए भीड़, तो काफ़ी लेट हो गया था वैसे। फिर गुरुद्वारे के बाहर ही हम लोग बैठे थे, वहाँ पे सभी बैठे हुए थे मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैं तो भाभी का वेट कर रही थी, मेरा तो लग ही चुका था। तो ये बच्ची भी बेचारी छोटी सी परेशान हो रही थी, उसे नींद आ रही थी। ये उसकी मम्मी काफ़ी मेहनत से इतना सुंदर डिज़ाइन उन्होंने लगाया, बहुत ही सुंदर। फिर घर आते आते हमें बज गए थे 1, रात के 12:45 बज गए हैं, और अब जाके हम पहुँचे हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो ये लगाई है मैंने मेहंदी, पीछे देखो मैंने जल्दबाजी में पहले ही लगवा ली थी। फिर भाभी का तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना है, और ये मेरा शॉर्टकट ऐसे लग गया। देखो मुझे लगा वो अकेली बैठी थी, तो मैंने पहले ही लगवा लिया था। चलो कोई बात नहीं, इतना ही। तो ये आगे से ऐसे है, पीछे से देखो शॉर्टकट। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि अब बहुत तेज़ नींद आ रही है, और सुबह फिर जल्दी भी उठना है। तो आप लोग हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस, शुभ रात्रि।